सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। सो आज का क्वेश्चन है व्हाट रोल जीनोम सीक्वेंसिंग कैन प्ले इन टैकलिंग न्यू स्ट्रेन्स ऑफ वायरसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आपको द हिंदू का सेशन देखना है आज का। इसी चैनल पर अपलोडेड है, इंग्लिश में, हिंदी में अपलोडेड है। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है, ठीक है। कई बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है और लिखा है, बट कंटेंट को ध्यान में रखा गया है और आपकी जो भी आपने आंसर सेंड किया है वो देखा गया है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आंसर लिखा है, उन्होंने इंटरनेट का इस्तेमाल काफ़ी अधिक किया है और वैसी की वैसी लैंग्वेज को कॉपी किया है। तो ये थोड़ा आप लोग अवॉइड करो, जितनी भी अंडरस्टैंडिंग आपकी है उस बेसिस पर। और अगर आप पढ़ते हो, पढ़ के भी लिखते हो, तो कोशिश करो कि लैंग्वेज आपकी हो, ऐसा कॉपीड नहीं होना चाहिए। ये सही तरीका नहीं है। डेली बेसिस पे आंसर लिखना है तो ईमानदारी से आंसर लिखना है, ठीक है। सो व्हाट रोल जीनोम सीक्वेंसिंग कैन प्ले इन टैकलिंग न्यू स्ट्रेन्स ऑफ वायरसेस। ये क्वेश्चन बेस्ड है द हिंदू का, जो एक एडिटोरियल आज का आया था उस पर बेस्ड है आपका। लिखने के लिए किन किन बातों का ध्यान में रखना है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और ध्यान में रखना है कि जो भी आप आंसर लिखें, पहले तो जब भी आप आंसर लिखें तो जो कंटेंट है वो आपके पास होना चाहिए। और क्योंकि विदाउट कंटेंट आप आंसर फ्रेम ही नहीं कर सकते और आंसर लिख ही नहीं सकते, इसलिए कंटेंट होना ज़रूरी है। और कंटेंट के लिए जैसा मैंने आपको कहा कि डेली बेसिस का जो द हिंदू का सेशन है वो आपको देखना है हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी में आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी चैनल पे है और इंग्लिश में आपका इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। सो दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज़ सौरभ पांडे। अगर आप आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं। कई सारे बैच कोर्सेस आपके लॉन्च हो रहा है। कल से मेरा करंट अफेयर का कोर्स शुरू हो रहा है 1:30 बजे। बिल्कुल भी मिस नहीं करना अगर करंट अफेयर्स में आपको अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सही तरीके से अगर आप चीज़ों को करें तो आप खुद देखोगे कि मेंस और प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं और करंट से डिराइव्ड स्टैटिक टॉपिक से ही प्रश्न आते हैं। जैसे ये मेंस का क्वेश्चन है, आपको कहीं से नहीं लगेगा, करंट का है, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है, क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल पर एक आया है, उस पर बेस्ड है, और इसलिए इस तरीके के टॉपिक्स को लगातार आपको कवर करना हर सब्जेक्ट से जरूरी। तो करंट अफेयर्स के इस कोर्स में हर चीज़ कवर होगी। यूज़ द कोड SP Live टू ज्वाइन। एग्रीकल्चर का ऑप्शन जनवरी 5 से आपका शुरू हो रहा है और 9:30 बजे आपकी जो क्लास है उस क्लास को आपको रेगुलर बेसिस पर करनी है। 9:30 से क्लास आपके अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में होगी। सो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी का, GS का या ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, कंबाइंड भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यूज़ दिस कोड SP Live। जो अमाउंट है दैट अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट रोल जीनोम सीक्वेंसिंग कैन प्ले इन टैकलिंग न्यू स्ट्रेन्स ऑफ वायरसेस। यहाँ 2 शब्द हैं डायरेक्ट, जो जब आप इसकी फ्रेमिंग करोगे, सो जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ो तो माइंड में एक फ्रेम बना लो कि किन किन बातों पर चर्चा करनी है। इंट्रोडक्शन में क्या होगा, बॉडी पार्ट में क्या होगा, और वे फॉरवर्ड अगर आप लिख रहे हो तो और कंक्लूड कर रहे हो तो उसमें क्या होगा। वे फॉरवर्ड जब भी आप लिख रहे हो तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि वे फॉरवर्ड कंक्लूजन साथ में नहीं लिखना है। दूसरी चीज़, वे फॉरवर्ड जब लिख रहे हो तो ये भी नहीं होना चाहिए कि वे फॉरवर्ड, कई आंसर्स जो मैंने देखा कि उनका वे फॉरवर्ड बहुत बड़ा है, आंसर का कंटेंट बहुत कम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वे फॉरवर्ड आपका कम है, ठीक है, लेकिन मेन फोकस आपके कंटेंट में होना चाहिए। जो डिमांड है क्वेश्चन की वो ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो यहाँ पे जब जीनोम सीक्वेंसिंग है, आपको स्टार्टिंग करनी है कि बेसिकली जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है। जीनोम सीक्वेंसिंग की डेफिनेशन से आप शुरुआत करोगे और फिर इसके रोल के बारे में चर्चा करोगे, ठीक है। और रोल जब आप बात करोगे तो रोल में आप जब आप लिखोगे तो 2 लाइन आप ये मेंशन कर सकते हो यूके का एग्जांपल देते हुए। जो आज मैंने 2-3 म्यूटेशंस के बारे में आपको बताया था, उन म्यूटेशन का एग्जांपल देते हुए आप कह सकते हो कि नए नए स्ट्रेन्स जैसे कोरोना वायरस के आ रहे हैं। ये जो नए जो स्ट्रेन्स हैं, ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे RT-PCR और ये जो टेक्नोलॉजीज़ आपके इस्तेमाल होती है इतनी रेलिवेंट नहीं रहती हैं। तो असल में जो नए म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल जीनोम सीक्वेंसिंग एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है या टेक्नोलॉजी है जो कि वायरसेस के नए स्ट्रेन्स को आइडेंटिफाई करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। सो यहाँ पे शब्द लिखा है टैकलिंग। टैकलिंग में क्या हो गया, टैकलिंग में एक चीज़ जो है आइडेंटिफाई करना, ठीक है, उस वायरस को आइडेंटिफाई करना, वो एक एरिया हो गया जिसको आपको फोकस करना है, ठीक है। अब जब आपने उस वायरस को आइडेंटिफाई कर लिया
तो उसको दूसरे जो वायरस के स्ट्रेन्स हैं उसके वायरस की स्ट्रेन से कंपेयर करना अगर मेजर म्यूटेशन है, मेजर म्यूटेशन है, बदलाव है, तो उसको फिर आप वैक्सीन बना रहे हो या फिर आप कोई मेडिसिन बना रहे हो, दवा बना रहे हो, दैट कैन बी एंटीवायरल या कोई भी दवा आपकी होगी एंटी वायरल दवा है, तो उस दवा को फिर आप बना रहे हो, उस पर फिर आपको फोकस करना है। तो आइडेंटिफाई, जब टैकलिंग की बात होगी, वो टैकलिंग करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग आइडेंटिफाई करना, और उस आइडेंटिफाई करने के लिए करने के बाद जो भी नए स्ट्रेन है उसके बेसिस पर जो जानकारी है उस बेसिस पर दवा बनाना। लेकिन आप इस बात पर भी आप चर्चा कर सकते हो, इसमें ये भी कह सकते हो कि सिर्फ जीनोम सीक्वेंसिंग से वायरस के स्ट्रेन को फाइंड तो किया जा सकता है, लेकिन पूरे तरीके से टैकल आप नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस वायरस के स्ट्रेन को आइडेंटिफाई करने के बाद आप जब वैक्सीन डेवलप करोगे, वायरस अपने स्ट्रेन को बदलता रहता है, तो हो सकता है कि आपने जो अभी वैक्सीन बनाई है तो बाद में वो इरेलीवेंट हो जाए, और फिर उसके बाद बनने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन है वैक्सीन का वो भी एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। तो इस तरीके से एक कंप्लीट पैकेज आप पूरा आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। कई स्टूडेंट्स हो सकता है वो मेडिकल बैकग्राउंड से थे, इस वजह से है ना, इस वजह से पूरी चीज़ें उनका उस रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी आंसर के अंदर, पूरी चीज़ें थी बहुत ही टेक्निकल शब्दों का भी इस्तेमाल किया। तो आप याद रखना, जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन में बहुत टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलो, क्वेश्चन का जो आंसर लिखा है स्टूडेंट हैं जिनका आज का आंसर मैंने बेस्ट आइडेंटिफाई किया, वह स्वयंभू स्टूडेंट हैं। बहुत अच्छा इन्होंने प्रयास किया है, कोशिश की है, एक प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा इन्होंने किया है। तो इन्होंने देखो सबसे पहले जीनोम सीक्वेंसिंग को बताया है, फिर इसमें इन्होंने ये पूरा एक मैप भी बना, एक फ्लो सा बना दिया है कि क्या क्या चीज़ें इसमें होता है, डेटा जनरेशन, डेटा प्रोसेसिंग, वेरिएंट है ना, और फंक्शनल एनालिसिस, मेडिकल एप्लीकेशन, ये आपका है। फिर उन्होंने इसके रोल के बारे में, रोल में इसमें इन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वायरस पैथोजेनिसिटी, एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस के लिए, वायरस इवोल्यूशन को पढ़ने के लिए, है ना, जेनेटिक्स एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें। फिर इन्होंने म्यूटेशन के बारे में बताया है कि इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, सेवरल वेरिएंट हैज़ इवॉल्व्ड ऑफ SARS-CoV-2 विच शोज म्यूटेशन इन इट्स जेनेटिक मटेरियल, सो वायरल जीनोम सीक्वेंसिंग नेसेसरी टू चेक आवर फ्यूचर प्रिवेलेंस ऑफ न्यू वेरिएंट को ये पता करने के लिए। फिर जो है इन्होंने, मैंने पढ़ाया भी था आपको, नेक्स्ट जेन सीक्वेंसिंग टूल का इन्होंने अच्छा इस्तेमाल किया, मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले, उसका इन्होंने किया। फिर इसको बताया, फिर उन्होंने चैलेंजेस के बारे में बताया है, क्या क्या चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस का मतलब कि वही सारी बातें हैं कि सिर्फ आप कह सकते हो कि इसको किस तरीके से अप्लाई करना है, और भी हम चर्चा कर सकते हैं। टैकल करने के लिए सिर्फ यही जो है जीनोम सीक्वेंसिंग ही वर्क नहीं करेगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो ड्यू टू स्मॉल साइज एंड लो लोड ऑफ द जेनेटिक मटेरियल कंपेयर टू होस्ट DNA, it is different to an accurate genome data. For proper analysis, information, skills, trained manpower needed, data and data storage question at आफ्टर कलेक्शन ऑफ डेटा। तो ये सब चीज़ें इन्होंने लिखा है, काफ़ी टेक्निकल है ये, और फिर इन्होंने वे फॉरवर्ड लिखा है, और फिर इन्होंने 2 लाइन में एंड किया है। तो इस तरीके से आंसर है, अच्छा आंसर है, अप्रोच अच्छा है, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे इसमें, और शब्द काफ़ी सारे इसमें इस्तेमाल है, तो हो सकता है 15 मार्क्स तक के लिए आपका आ जाए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखो, प्रेजेंटेशन के लिए आंसर राइटिंग हैबिट डेवलप करो, डिसिप्लिन लेकर आओ। आई नो कि 1000, 1200, 1500 जो भी बच्चे फोकस करते हैं वो करो पढ़ाई के लिए, क्योंकि आप जितना पढ़ाई करोगे वो तो ठीक है, आंसर राइटिंग को मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा प्लीज़ सभी लोग ध्यान दो इस बारे में, आंसर राइटिंग को बहुत ही सीरियसली लेना है, एक हैबिट डेवलप करो। आज साल का आखिरी दिन है, कल आपका पहला साल का दिन है, तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर। लाइक बटन ज़रूर से प्रेस करो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन प्रेस नहीं करना। अपने दोस्तों के साथ भी इस सेशन को ज़रूर से शेयर करो, इस चैनल के बारे में ज़रूर से शेयर करो। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स करेक्ट।